नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। दोस्तों, आज भारत के रक्षा इतिहास में एक ऐसा पन्ना जुड़ने जा रहा है जिसकी कल्पना आज से 10 साल पहले शायद किसी ने नहीं की थी। हम अक्सर जापान को बुलेट ट्रेन, टेक्नोलॉजी और शांति प्रिय देश के रूप में देखते हैं, लेकिन आज का जापान बदल चुका है। जापान की वायुसेना, जिसे हम JASDF कहते हैं, उसने ऐलान कर दिया है कि वो अपने सबसे घातक लड़ाकू विमान F2 को भारत की धरती पर उतारने जा रहा है। 9 से 21 सितंबर के बीच राजस्थान का जोधपुर एयरबेस एक ऐसी गूंज की गवाह बनेगा जो सीधे तौर पर हमारे पड़ोसियों की नींद उड़ाने वाली है। इसे नाम दिया गया है वीर गार्जियन 26। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है। देखिए, खास यह है कि जापान के फाइटर जेट्स इतिहास में पहली बार भारत की धरती पर आ रहे हैं। यह सिर्फ एक मिलिट्री डील नहीं होने वाली है, यह जापान का भारत को दिया गया पक्की यारी का वो सबूत है जिसे दुनिया देख रही है। जब जापान के 3 F2 फाइटर जेट्स 110 जापानी जाबाज जोधपुर में उतरेंगे तो ये संदेश जाएगा कि अब टोक्यो और नई दिल्ली की जो दूरी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। अब याद कीजिए, साल 2023 का वो साल जब हमारे सुखोई 30 MKI जापान गए थे। तब हमने उनके घर जाकर अपनी ताकत दिखाई थी और आज जापान समंदर लांघकर हमारे घर आ रहा है। ये बदलती हुई दुनिया की वो तस्वीर है जहां भारत अब सिर्फ एक रक्षा बाजार नहीं बल्कि सुरक्षा कवच बनता जा रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर क्यों जापान ने भारत को ही चुना और इस मिशन के पीछे का असली वजह है क्या। देखिए, दोस्त की खातिर 7 समंदर पार आना क्या होता है, ये आज जापान दिखा रहा है। जापान के सुइकी एयरबेस से जोधपुर की दूरी करीब 5600 किलोमीटर है। एक फाइटर जेट के लिए इतनी लंबी उड़ान भरना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए जापान ने वो रूट चुना है, वो भी बहुत दिलचस्प। ये जेट्स पहले ओकिनावा जाएंगे, फिर थाईलैंड रुकेंगे और फिर भारत की सीमा में दाखिल होंगे। लेकिन यहां एक सुपर पावर की भी एंट्री होती है। इस मिशन में अमेरिका भी जापान का साथ दे रहा है। जब इन जेट्स का ईंधन खत्म होने लगेगा तो अमेरिकी एयरफोर्स के टैंकर विमान में आसमान में इन्हें रिफ्यूल करेंगे। अब सोचिए, जापान के जेट्स, भारत का एयरबेस और अमेरिका की मदद, ये तालमेल क्या इशारा करती है। दरअसल जापान के एयर चीफ जनरल मोरिता ने खुद माना है कि इतनी दूर फाइटर यूनिट को तैनात करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसमें सिर्फ उड़ान ही नहीं बल्कि मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक का भी रोल होता है। जापान अपनी इस क्षमता को परख रहा है कि क्या वो जरूरत पड़ने पर भारत जैसे दूर के दोस्त की मदद पहुंचने के लिए तुरंत पहुंच सकता है। यह एक्सरसाइज डिफेंस लॉजिस्टिक का एक मास्टर क्लास होने वाला है। जोधपुर की भीषण गर्मी और वहां की भौगोलिक स्थिति जापान के पायलटों के लिए एक नया अनुभव होगी। जब यहां के आसमान में हमारे पायलटों के साथ डॉग फाइट करेंगे तो तकनीक और अनुभव का वो मेल होगा जो आने वाले दशकों के लिए भारत जापान की दोस्ती की नींव मजबूत रखेगा। अब बात करते हैं उस हाथी की जो कमरे में तो है लेकिन कोई उसका नाम नहीं लेना चाहता है। वैसे तो जापान के प्रवक्ता ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में कहा कि वीर गार्जियन 26 किसी खास देश के खिलाफ नहीं है, लेकिन डिप्लोमेसी में जो कहा जाता है कि असलियत अक्सर उसके उलट होती है। आज भारत और जापान दोनों एक ही तरह की चुनौती का सामना कर रहे हैं। भारत की सीमा पर हिमालय में जो तनाव है वैसा ही जापान के ईस्ट चाइना सी में महसूस हो रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA जिस तरह से फर्स्ट आइलैंड चेन को पार करके अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रही है, उसने जापान को मजबूर कर दिया है कि वो अपनी शांतिवादी नीति को बदलकर अपनी सैन्य ताकत दिखाए। भारत का सुखोई 30 MKI और जापान का F2, ये दोनों विमान जब एक साथ उड़ान भरेंगे तो इनका मकसद एक ही होगा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। जापान जानता है कि अगर उसे एशिया में अपनी रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो उसे भारत जैसे ताकतवर और भरोसेमंद साथी की जरूरत है। यह अभ्यास चीन के लिए एक मैसेज है कि अगर उसने किसी भी एक देश पर दबाव बनाने की कोशिश की तो उसे इस यारी का सामना करना पड़ेगा। यह सिर्फ युद्धाभ्यास नहीं है बल्कि एशिया के पावर बैलेंस को बदलने की एक सोची समझी रणनीति है। जोधपुर में जेट्स के उतरने से ठीक पहले दिल्ली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हलचल भी हुई है। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री के बीच हुई मुलाकात ने इस दोस्ती को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस मुलाकात में सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं हुई है बल्कि बात हुई है भविष्य के युद्धों की। दोनों देशों ने यह तय किया कि अब वे सिर्फ पुराने ढंग की ट्रेनिंग नहीं करेंगे बल्कि इसमें अनमैन्ड सिस्टम यानी कि ड्रोन और नई टेक्नोलॉजी को भी शामिल करेंगे। सबसे बड़ी बात, दोनों देश अब शॉर्ट नोटिस पर ज्वाइंट एक्सरसाइज करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी
अगर कभी इमरजेंसी हुई तो भारत और जापान की सेनाएं बिना समय गंवाए एक साथ मैदान में उतर सकेंगी। इतना ही नहीं, धर्म गार्जियन, थल सेना, JIMEX नौसेना के बाद अब वायुसेना का यह सहयोग दिखाता है कि हमारी दोस्ती अब जल, थल और नभ तीनों जगह अटल हो चुकी है। समुद्री सुरक्षा के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। जापान अब भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी गंभीर है। यह एक ऐसी साझेदारी बन रही है जहां भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर और जापान की हाईटेक इंजीनियरिंग मिलकर दुनिया के लिए एक नया उदाहरण पेश करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत और रूस ने ब्रह्मोस को लेकर किया। आज हमने देखा कि कैसे 5600 किलोमीटर की दूरी भी भारत और जापान के हौसलों को नहीं रोक पाई। जोधपुर के रनवे पर जब जापानी F2 के पहिए टच करेंगे तो वो सिर्फ एक लैंडिंग नहीं होगी, वो भारत की बढ़ती साख का प्रमाण होगा। जापान जैसा देश जो अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी सेना को लेकर बहुत ही प्रोएक्टिव रहता है, उसका भारत पर इतना भरोसा करना यह बताता है कि भारत का कद दुनिया में कितना बढ़ चुका है। यह वीर गार्जियन 26 हमें सिखाता है कि आज के दौर में सुरक्षा अकेले रहकर नहीं बल्कि साथ मिलकर हासिल की जाती है। जापान ने अपनी पक्की यारी का तो सबूत दे दिया है और अब बारी हमारी है कि हम इस वैश्विक साझेदारी को और मजबूत कैसे करें। जापान का यह मिशन हमें याद दिलाता है कि जब दो महान लोकतंत्र हाथ मिलाते हैं तो तानाशाही ताकतें अपने आप झुक जाती हैं। जोधपुर का आसमान अब गवाह बनेगा एक ऐसी सुबह का जहां भारत और जापान मिलकर एशिया की शांति के पहरेदार बनेंगे। अब आपकी बारी, आपको क्या लगता है, क्या जापान और भारत को मिलकर फाइटर जेट्स बनाने चाहिए? क्या यह दोस्ती चीन की आक्रामकता को रोकने में कामयाब हो पाएगी? हां या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।